ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि ध्रुव जी को श्री हरि जी ने जब अपनी गोद में बिठा लिया तब माया का आवरण दूर हो गया, इसे कैसे समझे। और आगे पूछा है परमात्मा के दर्शन होने पर भी अज्ञान यानी कि माया का आवरण रहता है क्या। अब देखो इसमें दो बातें हैं। परमात्मा के दर्शन होने पर भी अज्ञान का माया का आवरण रहता है क्या। तो माया और अज्ञान को हम अलग अलग समझकर देखें तो दर्शन के भी दो विभाग हो जाएंगे। परमात्मा के दर्शन करने से माया का आवरण नहीं रहेगा और परमात्मा का दर्शन करने से अज्ञान का आवरण नहीं रहेगा। अब देखो, परमात्मा का दर्शन और परमात्मा के दर्शन मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन आपने शायद ध्यान से नहीं सुना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत सूक्ष्म बात है महाराज, ये जान लो। परमात्मा का दर्शन और परमात्मा के दर्शन। परमात्मा के दर्शन, हमने मंदिर में जाकर परमात्मा के दर्शन किए, तो परमात्मा के दर्शन किए माने परमात्मा का सगुण साकार मूर्त रूप जो हमने बनाया है, मूर्ति जो हमने बनाई है, जो विग्रह रूप परमात्मा है, उसके हमने दर्शन किए, उसको देखा। दर्शन किया माने उसको देखा। कभी कभी साधना करते करते ध्रुव जी की तरह भगवान सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। कहीं महात्माओं को ऐसे दर्शन मिले भी है। तो इस दर्शन से माया का आवरण तो हट जाएगा, अज्ञान का आवरण नहीं हटेगा। माया माने प्रपंच, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सब प्रपंच है। परमात्मा जो करता है वह ठीक करता है और वही होता है, हमारे करने से कुछ होता नहीं है। यह माया का पर्दा तो हट जाएगा। अब परमात्मा का दर्शन क्या है। परमात्मा का दर्शन माने परमात्मा जिस दृष्टि से, जिस बोध से, जिस ज्ञान से इस दुनिया को देखता है वह दर्शन। गुरु दर्शन, गुरु से प्राप्त हुई दृष्टि, गुरु जिस दृष्टि से इस दुनिया को देखता है। शास्त्र दर्शन, शास्त्र जिस दृष्टि से इस दुनिया का आकलन करता है, दिखाता है हमें, वैसा देखना माने उसकी फिलोसॉफी को आत्मसात करना। यहाँ दर्शन का मतलब है फिलोसॉफी। तो एकमेवा द्वितीयम, ये है परमात्मा का दर्शन। और मुरली मनोहर त्रिभंगी आकार में खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा है, ये है परमात्मा के दर्शन। तो परमात्मा का दर्शन हो जाए तब अज्ञान कहाँ रहेगा। इस दर्शन का नाम ही ज्ञान है। यहाँ दर्शन का अर्थ होता है ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो गया। परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, क्यों करता है, ये सब पता चल जाना, इसका मतलब है परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का ज्ञान हमें हो गया, बोध हमें हो गया। फिर अज्ञान कहाँ रहा, नहीं रहेगा। परमात्मा के दर्शन माने सगुण साकार रूप से जब हमने परमात्मा के साक्षात दर्शन कर लिए, हमारी भक्ति, हमारी साधना के बल पर जब परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, तब हमें ये माया परेशान नहीं कर पाती। माया पर ईश्वर की चेली है, उसकी अचिंत्य शक्ति है, ये समझ लो। तो माया देवी तब हमें परेशान नहीं करेगी। अब देखो, मैंने कई बार ये भी कहा है कि लोग कहते हैं कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए, उसमें ही हमारी मन की शांति है, उसमें ही हमारी उन्नति है। हाँ, उन्नति है, जरूर है और शांति भी है, लेकिन वो क्षणिक रहने वाली है। लेकिन उन्नति ये अभ्युदय प्रकार की है। अब निःश्रेयस प्रकार की उन्नति अगर आपको चाहिए तो
नॉट नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बट प्रॉपर थिंकिंग। प्रॉपर थिंकिंग परमात्मा का दर्शन है, पॉजिटिव थिंकिंग परमात्मा के दर्शन है, और कुछ न करना ये नेगेटिव थिंकिंग है। ये उदाहरण के लिए समझ लो। तो जब हमारे कई लोग हमें कहते हैं कि परमात्मा अगर निर्गुण निराकार है तो हमें जो दर्शन आंख मीच कर जब हम बैठते हैं तो और परमात्मा के दर्शन होते, ये तो मन की कल्पना हुई। मान लो कि मन की कल्पना हुई, तो ये समग्र सृष्टि, ये पूरा जगत क्या है, ये भी तो मन की कल्पना है। तो दुर्वृत्ति को हटाने के लिए उत्तम से उत्तम उपाय सद्वृत्ति है। जैसे नेगेटिविटी को हटाने के लिए पॉजिटिविटी ये उपाय है, ये दवा है, लेकिन यह स्वास्थ्य नहीं है महाराज। नेगेटिविटी हटाने के लिए पॉजिटिविटी संपूर्ण स्वस्थता नहीं है, स्व में स्थित होना नहीं है। नॉट नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बट प्रॉपर थिंकिंग। ये परमात्मा सब कर रहा है, परमात्मा सब करा रहा है, परमात्मा की ये योजना है, परमात्मा ने कहा है, ये सब अच्छी बात है, ये सही भी है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। और वास्तव में परमात्मा क्या है? जो है सो है। ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया क्योंकि हम देख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे अज्ञान का परिणाम है। जब ज्ञान होगा तब कहाँ सृष्टि है? परमात्मा स्वयं ही इस प्रकार खेल रहा है, इस विविध रूप में सब कुछ परमात्मा है। तो ये है पॉजिटिव प्रॉपर थिंकिंग। तो जब हमें दुर्वृत्ति दूर हटानी है तो सद्वृत्ति का आवाहन करना पड़ेगा, उसको आविर्भूत करना पड़ेगा। तो ये हुए परमात्मा के दर्शन। संसार दर्शन दुर्वृत्ति है, परमात्मा के दर्शन सद्वृत्ति है, और परमात्मा का दर्शन ये निश्रेयस की प्राप्ति है महाराज। ये ज्ञान है। ध्रुव जी हरि जी के गोद में बैठे तो उसके माया का आवरण दूर हो गया। सही बात है, माया निकल गई क्योंकि परमात्मा के साक्षात दर्शन हो गए, परमात्मा के दर्शन हो गए, तो माया नहीं रही, लेकिन अज्ञान रह गया। अब इसीलिए तो देखो, आप भागवत में पढ़ो, भगवान के दर्शन भी हो गए ध्रुव जी को वो अपना स्थान भी, ध्रुव स्थान भी मिल गया, और हजारों करोड़ों अबजों वर्षों का राज्य भी मिल गया, समृद्धि भी मिल गई। लेकिन उसके किसी भाई को गंधर्वों ने या किसी पता नहीं किसी ने मार दिया युद्ध में या किसी कारणवश, तो ध्रुव जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और उन्होंने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और कई लोगों को, कई योद्धाओं को उन्होंने मार दिया। फिर उसके ब्रह्मा जी आए और उसने समझाया कि ध्रुव जी आप ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसको, वैर से वैर तो बढ़ता है। तो फिर उसने वो संभल गए कि हाँ हाँ बात तो सही है। अगर ज्ञान होता तो कहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कहाँ होता ही नहीं। माया नहीं रही, लेकिन अज्ञान रहा। वैसे तो माया को ही अज्ञान और अज्ञान को ही माया कहते हैं, ये अलग बात है। अविद्या माया के दो प्रकार बताए गए, अविद्या माया और विद्या माया। विद्या माया माने ज्ञान और अविद्या माया माने अज्ञान। तो ये अविद्या माया हट जाती है, लेकिन विद्या माया रहती है। तो ज्ञान हो जाने के बाद फिर कुछ करना धरना ही नहीं रहता ना, कौन किसका भाई, कौन किसका युद्ध, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें निकल जाती है उसके जीवन से। तो परमात्मा के दर्शन होने पर भी माया का आवरण रहता है, लेकिन परमात्मा का दर्शन होने पर, परमात्मा का दर्शन प्राप्त होने पर, परमात्मा की दृष्टि प्राप्त होने पर अज्ञान का आवरण नहीं रहता। देखो महाराज, ये पूरी साधना, पूरा अध्यात्म दृष्टि परिवर्तन है। परिवर्तन माने पॉजिटिव नहीं करना है, नेगेटिव में से पॉजिटिव करने के लिए साधना नहीं है। ये तो बीच वाला पड़ाव है पॉजिटिविटी। धीरे धीरे पॉजिटिव करते करते फिर प्रॉपर करना है। नेगेटिव तो करना ही नहीं है, पॉजिटिव करो ताकि नेगेटिव बीच में से निकल जाए। अब पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहा, जो भी होगा अच्छा होगा, परमात्मा की इसी में सबकी भलाई होगी इसलिए किया होगा, ये अच्छी बात है और वास्तविकता भी है। ये गलत है ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये पहला पड़ाव है। लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है,
अपने में स्वस्थ होकर बैठ जाओ, बस। न कुछ करना है, न कुछ धरना है, न उद्धव से कुछ लेना, न माधव को कुछ देना। हम भले, हमारा आत्मचिंतन, स्वस्थता भली। तो स्वस्थता निरोगिता नहीं है। रोग रोग है, रोग को मिटाना दबाना ये निरोगिता है, लेकिन स्वास्थ्य अपना स्वरूप है। तो स्वरूप का परिचय हो जाना, पहचान हो जाना, स्वस्वरूप का, आत्मस्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का परिचय हो जाना, उसको कहेंगे परमात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ। और बीच वाला पड़ाव है परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए। तो ध्रुव जी को दोनों फिर मिल गए। जब ब्रह्मा जी ने समझाया कि भाई आप इस गंधर्वों के पीछे क्यों पड़े हो, आपके भाई को मारा, आपने कितनों को मार दिया, ये तो अच्छी बात नहीं। तो उसको उसका दृष्टि परिवर्तन हो गया, कह रहे हाँ बात तो सही है। और देखो महाराज, भगवान भी आपके अज्ञान को नहीं हटा पाते। भगवान को भी अगर आपके अज्ञान को हटाना है तो उसको गुरु रूप में आना पड़ेगा। भगवान भगवान रहकर आपका अज्ञान दूर नहीं करेंगे, आपकी माया दूर कर देंगे। अज्ञान दूर करने के लिए अर्जुन के साथ बचपन से भगवान थे, छोटे थे तब से भगवान उसके मित्र है, और फिर संबंधी भी हुए। उसकी बहन से अर्जुन ने शादी की तो वो उसके बहनों भी हो गए। जंगल में भी साथ थे, अज्ञातवास में भी साथ थे, आए थे भोजन करने के लिए। द्रौपदी ने एक भाजी का एक तिनका बर्तन में चिपका हुआ था, उसको खाकर उन्होंने तृप्ति कर ली। तो दुर्वासा आदि हजारों मुनियों की तृप्ति हो गई। ये सब जंगल में भी भगवान उसके साथ थे। कभी भी उसको ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दिया, गीता जी का उपदेश नहीं दिया। और यहाँ पर भी गीता जी का पहला अध्याय पढ़ो, दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक तक आप पढ़ो, भगवान उपदेश नहीं दे रहे हैं। फिर जब अर्जुन थका हारा, उसको कोई रास्ता नहीं सूझा, तब उसको लगा कि अब मुझे किसी की सलाह लेनी चाहिए, किसी वाइज मैन की। और भगवान से बड़ा सयाना और कौन होगा। और वो तो सामने है, हमारे साथ ही है, बिल्कुल साथ है, तो हम क्यों ना उसका उपयोग करें। उसको सब पता होता है, चलो उसके पूछते हैं। तो भगवान आप मुझे बताओ मेरा कल्याण किस में है। फिर भी भगवान नहीं बताते, लेकिन उसने एक शब्द और कह दिया कि साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्नम, मुझे उपदेश करो, मैं आपका शरणागत हूँ, आपका शरणागत शिष्य हूँ। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। जब वह शिष्य हुए तो भगवान गुरु हो गए। तो गुरु होकर फिर ज्ञान दिया जा सकता है, और ज्ञान से ही अज्ञान का आवरण हटता मिटता है। गुरु को, भगवान को भी अगर ज्ञान देना है तो गुरु होना पड़ेगा, या तो गुरु भेजना पड़ेगा। वो किसी गुरु को आपसे मिला देगा। अगर भगवान स्वयं नहीं उपदेश देते तो किसी गुरु के द्वारा, गुरु के रूप में आकर आपको उपदेश देते हैं। कौन बोलता है गुरु के मुख से? ये परमात्मा ही बोलता है। तो जब परमात्मा बोलता है तब हमारी दृष्टि परिवर्तन होती है। नेगेटिव में से पॉजिटिव तक तो हम ले जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर थिंकिंग परमात्मा का दर्शन प्राप्त होने के बाद होता है। और परमात्मा का दर्शन सदगुरु के मुख से महावाक्य श्रवण करने से ही होता है। ये 4 महावाक्य है वो तो है, लेकिन हर एक वाक्य जो गुरु के मुख से निकलता है ये महावाक्य है। आप्त वाक्य उसको कहते हैं। आप्त माने प्रमाण, प्रमाण वाक्य। आप्त वाक्य माने प्रमाण वाक्य है, जिससे हम किसी भी समस्या को प्रमाणित कर सकते हैं। आप्त माने प्रमाण होता है, जो शास्त्र में लिखा होता है उसको हम सीधा सीधा नहीं समझ सकते, तो गुरु अपनी भाषा में ढालकर वो हमारे तक पहुंच जाते हैं। इसलिए गुरु का एक एक वाक्य शास्त्र सम्मत होने से आप्त वाक्य है। इसलिए गुरु को, महात्माओं को, महापुरुषों को आप्त पुरुष कहते हैं। तो आप्त वाक्यों से गुरु का दर्शन हमें प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान जिसको हम कहते हैं, यही है दर्शन। दर्शन माने तत्व का ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो परमात्मा का दर्शन माने परमात्मा में कौन सा तत्व रहा हुआ है उसका ज्ञान। तत्व माने वह, उसी का ज्ञान। वह माने परमात्मा, तत् परमात्मा का नाम है। तो हर एक चीज का अपना तत्व होता है, और वह तत्व परमात्मा है। पानी में जो पानीपना है वह परमात्मा है, आग में जो अग्निपना है वह परमात्मा है, हर एक में, जीव में जो जीवपना है परमात्मा है, ये पत्थर में पत्थरपना है परमात्मा है। तो जो है वह परमात्मा का नाम है। तो परमात्मा का दर्शन माने कि परमात्मा के तत्व का ज्ञान जब होता है तब अज्ञान नहीं रहता, और परमात्मा के दर्शन होता है तो माया मिट जाती है।
क्योंकि परमात्मा ने हमें जब स्वीकार कर लिया तब माया को भी हमें परेशान करने में कोई रस नहीं रहता। तो महाराज ये थोड़ी सी समझ फेर है। ध्रुव जी को ज्ञान भी हो गया था और ध्रुव जी को माया और माया का आवरण भी फिर बाद में निवृत्त हो गया था। हमें लगता है सोनल जी को कुछ समाधान मिल गया होगा। हरि ओम।